नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुचित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सत्ता पक्ष सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है जांच में ईडी को सहयोग नहीं है, ऐसा सहयोग नहीं दिया जाता, ऐसा कहा बाबूलाल ने। आज बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार से बचने के लिए हथकंडे अपनाती है सरकार। ईडी के मामले को भी सरकार टालती रहती है। सीआरपीएफ मामले पर बाबूलाल का बयान। सरकार पर बैठे लोगों ने सीआरपीएफ पर भी केस कर दिया है। धारा 144 लगा था तो सीएम ने कैसे सभा को संबोधित किया। सीआरपीएफ मामले पर बाबूलाल का बयान। सीएम आवास पर लगा था धारा 144, सीएम ने कैसे सभा को संबोधित किया। ईडी को लेकर सीएम पर उठाया सवाल। जांच में ईडी को सहयोग नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा। और हमारे सहयोगी राकेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, जो 20 तारीख को पूछताछ हुई थी सीएम हेमंत सोरेन से, उस दिन सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी को लेकर आज बाबूलाल मरांडी ने सीधा हमला बोला है सीएम हेमंत सोरेन पर। उन्होंने कहा कि उस दिन जब धारा 144 लागू था तो वो फिर कैसे सभा को संबोधित करते हैं। एक तरफ वो सीआरपीएफ पर एफआईआर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी गलत है, ऐसा बाबूलाल मरांडी ने आज कहा है। देखिए सोनाली, पूरे मामले पर अगर चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि ये एक पेचीदगी भरी मामले के रूप में उभरता जा रहा है। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने अब इससे थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया है और उसमें अहम बात कही है कि सीआरपीएफ पर जिस तरीके से मामला दर्ज कराया गया है उस पर कहीं ना कहीं अब विवाद जारी हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि अब इसकी जाँच कराई जाएगी कि आखिर क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से सीआरपीएफ पर मामला दर्ज कराया गया। सवाल उन्होंने कई खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये भी जिक्र किया है कि 20 तारीख को जिस तरीके से ईडी की टीम मुख्यमंत्री से सीएम हाउस में पूछताछ कर रही थी, उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कहीं न कहीं वहां पहुंचे हुए थे और जिस तरीके के नारेबाजी चल रही थी उस समय कहीं न कहीं उन पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं किया गया। और जब सीआरपीएफ की टीम सुरक्षा देने के लिए ईडी की टीम को वहां पहुंची, उसके बाद से अब कहीं न कहीं सीआरपीएफ पर जब एफआईआर दर्ज कराया गया है तो निश्चित तौर पर यह पेचीदगी भरा मामला बताया जा रहा है। और आने वाले समय में जब इसकी जांच होगी, इसकी इस पर कार्रवाई होगी, तब पता चल पाएगा। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे कहा है कि सत्ताधारी दल जितने भी हैं अभी सरकार में जो काम कर रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार से भरे कई लोग हैं और भ्रष्टाचारी को जेल जाने की नौबत आ जाएगी आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी ने जहां सत्ताधारी दल के नेताओं पर भी हमला बोला है, सीएम की तरफ से कार्रवाई जो की गई है उस पर हमला बोला है और साथ ही साथ सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से कहीं न कहीं विरोधाभास भी किया है। जी उन्होंने ये कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जांच में भी ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं सीएम, और सीधे सीधे उन्होंने हमला बोला है। जा सकता है कि जिस तरीके से कई समन के बाद से एक बार पूछताछ की गई है और उसके बाद से अब एक विवाद और आ रहा है कि कहीं जानकारी लेने गई थी ईडी की टीम या पूछताछ करने गई थी, इस पर भी कई बातें आ रही हैं। सत्ताधारी दल के नेता इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो सहयोग पहले मिलना चाहिए था शायद नहीं होता जा रहा था, और ऐसे मौके पर जब इस तरह के विवाद हो रहे हैं तब जाकर ये सामने आ रहा है बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो बातें रखी गई हैं कि जानबूझकर सहयोग नहीं किया जा रहा है ईडी की टीम को। और साथ ही साथ इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि भ्रष्टाचारी होने के नाते तमाम लोग ईडी और ऐसे जांच एजेंसी से भागते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले समय में कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं और बीजेपी लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करती रही है, और आने वाले समय में अगर उनके पास कोई और मैटर आता है तो उसको लेकर भी जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी और साथ साथ इसकी जानकारी ऊपर स्तर पर भी देने की कोशिश करेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो रही है
और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की भी तैयारी चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस राजद इस गठबंधन की सरकार चल रही है, और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और लोगों को बुलाया था तीर धनुष और डंडे हारे हथवार के हथियार के साथ, उसके घर से लेकर के पूरा राजभवन के जो पीछे का जो मेन रोड का सब जगह लोग खड़े थे। हम लोग भी आते जाते लोगों को देख रहे थे, और शाम में तो फिर वो निकल करके हेमंत सोरेन ने खुद सभा को संबोधित कर रहे हैं। कायदे से सबसे पहला मुजरिम और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर। जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया। सरकार उनकी है, उनके सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक, और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।